नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने प्रथम रश्मि जो कविता थी उसको पढ़ा था। अब यहाँ पे हम उसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में भी आए और अच्छी तरीके से याद भी रहे सभी चीजें। तो देखते हैं। कवि ने रंगीणी शब्द, मैंने बोला था रंगीणी किसको बोला गया है? रंगीणी चिड़िया के लिए बोला गया था। चिड़िया सुबह होने से पहले कहाँ सोई हुई थी? तो चिड़िया कहाँ पे सोई थी? अपने पंखों के बीच में, स्वप्न की नीड में अपने पंखों के बीच में वो सोई हुई थी। घोंसले के द्वार पर प्रहरी की तरह कौन ऊँघ रहे थे? तो घोंसले के द्वार पर प्रहरी की तरह जुगनू नाना लिखा था। देखिए लास्ट में प्रथम पंक्ति जो खत्म हुआ है वहां पे लास्ट में लिखा है जुगनू नाना ऊँघ रहे थे। कामरूप नभचर पृथ्वी पर किसके सहारे उतर रहे थे? शशि किरण, शशि किरणों के सहारे में उतर रहे थे, बादलों के सहारे नहीं, हवा के नहीं, अंधकार के नहीं। आपको कविता याद है तो ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नभचर कलियों के कोमल मुख को चूमकर उन्हें क्या सिखा रहे थे? क्या? खिलना। खिलना मतलब मुस्काना सिखा रहे थे। गाना नहीं, उड़ना नहीं, सोना नहीं। आगे चलते हैं। कवि ने तारों को कैसा दीपक बताया है? प्रकाशमान दीपक, स्नेहहीन दीपक, बुझे हुए दीपक, मिट्टी के दीपक। तो कवि ने क्या बताया? स्नेहहीन दीपक, क्योंकि जब सुबह होता है वो स्नेहहीन हो जाते हैं, मतलब धीरे 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 बुझ जाते हैं और स्नेह बरसा नहीं पाते हैं हम। भोर के समय वृक्ष के पत्तों की क्या स्थिति थी? हवा में झूम रहे थे, गिर रहे थे, श्वास शून्य थे, चमक रहे थे। तो श्वास शून्य थे, हिलडुल नहीं रहे थे। इसीलिए पृथ्वी अग्नि में कौन विचरण कर रहा था? पृथ्वी में कौन विचरण कर रहा था? स्वप्न, पक्षी, मनुष्य, जानवर? तो ये नहीं, स्वप्न विचरण कर रहा था। अंधकार ने धरती पर क्या तान रखा था? चादर, मंडप, पर्दा या फिर जाला? तो अंधकार ने चादर, नहीं नहीं, अंधकार ने मंडप, मंडप, मंडप होगा, मंडप तान रखा था। कवि ने चिड़िया को अंतर्यामिनी क्यों कहा? क्योंकि वो सूर्य उदय से पहले ही, प्रथम रश्मि पढ़ने से पहले ही उसको पता चल जाता है कि अंतर्यामिनी, इसीलिए बोला जाता है। चिड़िया अचानक कहाँ से कूक उठी? कहाँ से कूक उठी? पहाड़ों से, तरुवासिनी से, बादलों से या फिर नदियों के किनारे से? तो चिड़िया अचानक से तरुवासिनी से कूक उठती है। बाल विहंगिनी किसे कहा गया है? छोटी कली, नन्ही चिड़िया, सुबह की किरण या फिर ओस की बूंद? तो बाल विहंगिनी नन्ही चिड़िया को कहा गया है। चिड़िया ने किसका स्वागत करने के लिए गाना गाया? चिड़िया ने किसका स्वागत करने के लिए गाना गाया? आराम से, प्रथम रश्मि का स्वागत करने के लिए। स्नेहहीन शब्द में स्नेह का अर्थ क्या है? प्रेम, तेल, ओस या फिर पानी? तो स्नेहहीन शब्द का अर्थ है प्रेम, मतलब स्नेह का अर्थ है। काम रूप का अर्थ क्या है? काम करने वाले, सुंदर रूप वाला, इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला या फिर कुरूप? तो इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला जो जीव होते हैं उनको बोला गया है। श्वास शून्य तरुपात किस वातावरण को दर्शाता है? तूफान, शोर, पूर्ण निस्तब्धता या फिर उत्साह? तो भोर से पहले जो पूर्ण निस्तब्धता उसको बताया गया है वहां। पूरी कविता में प्रकृति का कौन सा रूप उभरता है? विनाशकारी, चेतन और मानवीय, निर्जीव या फिर वैज्ञानिक? तो चेतन और मानवीय रूप उभरता है पूरे कविता में। प्रथम रश्मि का आना तूने कैसे पहचाना? ये प्रश्न किस भाव को दर्शाता है? कवि के कौतूहल और आश्चर्य या फिर जिज्ञासा को वो दर्शाता है। प्रकाश आने से पहले सृष्टि की स्थिति कैसी थी? सक्रिय, तारे तेज चमक रहे थे, निद्रा निद्रा और स्वप्न में डूबी थी, चारों ओर प्रकाश था। तो प्रकाश आने से पहले सृष्टि की कैसी स्थिति थी? प्रकाश आने से पहले सृष्टि निद्रा और स्वप्न में डूबी रहती, डूबी हुई थी, रहती थी ना, डूबी हुई थी। प्रहरी से जुगनू किस समय का संकेत देते हैं? दोपहर, संध्या, रात का अंतिम प्रहर या फिर कड़ी धूप? तो प्रहरी से रात का अंतिम प्रहर का संकेत देते हैं। प्रहरी कौन था? जुगनू नाम। पंखों के सुख में छिपकर और स्वप्न नीड़ में सोई से चिड़िया की कौन सी स्थिति का प्रकट होता है? उड़ान की तैयारी, निश्चिंत गहरी निद्रा, डर, प्रतीक्षा? नहीं, तो निश्चित गहरी निद्रा का स्थिति प्रकट होता है। कविता में प्रकृति का चेतन रूप किस स्थिति में दिखता है? तारों का चमकना, अंधकार का फैलना, नवचरों द्वारा कलियों को मुस्काना सिखाना, पत्तों का स्थिर होना? तो कविता में प्रकृति का चेतन रूप किसको दिखाता है? नवचरों द्वारा कलियों को मुस्काना सिखाना या फिर खिलना सिखाना। तम ने था मंडप ताना का तात्पर्य क्या है? प्रकाश से पहले पूर्ण अंधकार, अंधकार अपने टोटल पूर्ण रूप से छाया प्रदान कर रखा था। कहाँ पे? सृष्टि में। आगे चलते हैं। पाया तूने वो गाना प्रश्न से कवि किस ओर संकेत करते हैं? कि
निस्तब्धता में निस्तब्ध अंधकार में उल्लास का रहस्य ये होगा। गुरु की खोज नहीं, सुबह आने की आदत नहीं, संगीत कला नहीं, कि तुमने कहाँ से वो गाना खोज के पाया। चिड़िया को अंतर्यामिनी कहना क्यों उचित है? भविष्य जानने के कारण, अंतर्ज्ञान से भोर का बोध होने के कारण, जंगल के रहस्य जानने के कारण, पेड़ पर रहने के कारण। तो भोर आने से पहले ही चिड़िया को पता चल जाता है, इसीलिए अंतर्ज्ञान से भोर का बोध होने के कारण अंतर्यामिनी उसे कहा गया। तो ये था आपका जो संपूर्ण एमसीक्यू सेट प्रथम रश्मि का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर मुझे कमेंट करके मुझे बताएं, और कोई भी दिक्कत हो रहा है मुझे जरूर बताएं। तो इतने में रहता हूँ, सभी के लिए धन्यवाद, और अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम नजदीक।